बता रहे हैं कि पहलगाम के कातिल जिंदा है, लेकिन जो विधवा महिलाएं, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आतंकवादियों को लेकर स्पष्ट स्थिति नहीं है, लेकिन जब उन महिलाओं के पास जाकर, चूंकि हम लोगों ने रिएक्शन लिया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो वो महिलाएं तो नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले से बहुत खुश थी जो पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा है। आपको लग रहा है कि यह मुद्दा काम करेगा मनोज काका जी? देखिए, मुद्दों की जो सवाल है, मुद्दे तो आज भी, ये सच बात है कि 22 अप्रैल से आज कितने दिन बीत गए, आज भी ये देश जानना चाह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पर समाजवादियों ने तो कभी कोई सवाल नहीं उठाया। लेकिन ये किससे पूछा जाए कि वो 4 दरिंदे जिन्होंने इतना कायराना हरकत किया, उसे कहां ढूंढा जाए? वो उसको सरकार अभी आज तक उनको सरकार ने कड़ी सजा क्यों नहीं दिया? उनका असैसिनेशन क्यों नहीं हुआ? ये तो सरकार से सवाल है ना। 4 दरिंदे जो सरकार आज तक जिनको सजा नहीं दे पाई, वो सरकार अपने उसका बहुत डफली पीटती है। और साथ ही ने कई उपलब्धियां गिनाई। नरेंद्र मोदी की एक उपलब्धि ये भी है कि 2 साल से ज्यादा हमारा ही एक क्षेत्र, हमारा ही एक भाग मणिपुर जल रहा है। नरेंद्र मोदी की उपलब्धि यह है कि 55 लाख करोड़ रुपया कर्जा, लगभग 275 लाख करोड़ रुपया है, 75 साल की बेरोजगारी है। आज पूरे एशिया में सबसे ज्यादा आत्महत्या भारत में हो रही है। नरेंद्र मोदी की उपलब्धि है कि अब पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा माताओं बहनों के खिलाफ आप लोगों की राजनीतिक रोटियां सीखनी बंद हो गई हैं। उपलब्धियों पर भी बोलिए। रुपया अब कहां खड़ा है? अब डॉलर के मुकाबले रुपया कहां खड़ा है, इस पर भी बोलिए। आप नरेंद्र मोदी की उपलब्धि बताइए। जो नरेंद्र मोदी ये कहते थे कि रुपया गिरता है तो देश की प्रतिष्ठा गिरती है, रुपया कहां, इस पर बोलिए। और पंचायत पढ़ के आइए, ऑर्गेनाइजर पढ़ के आइए कि संविधान का और बाबा साहब का सबसे ज्यादा अपमान किसने किया? आपके आदर्श संगठन आरएसएस ने करा। ऑर्गेनाइजर में क्या क्या लिखा? यहां तक लिखा कि संविधान तो पश्चिमी देशों के दस्तावेज का एक मूल पत्र है। यही हमारा संविधान। हमारा संविधान वो है बाबा साहब को चुनाव हरवाने वाले, बाबा साहब के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले, बाबा साहब को भारत रत्न ना देने वाले, बाबा साहब का नाम पूरी दुनिया में बताने वाले, छुपाने वाले, वो लोग बाबा साहब की बात कर रहे हैं। वो दुष्यंत कमाल बात है। दुष्यंत कुमार की वो लाइन है कि कहां तो खिलाफ चुनाव लड़े थे बाबा साहब के लिए, क्यों चुनाव हरवाने गए थे बाबा साहब को? शहर के लिए कौन देगा जवाब? कौन देगा जवाब? पहलगाम पर कौन देगा जवाब? मणिपुर पर कौन देगा जवाब? बेरोजगारी पर कौन देगा जवाब? चंडीगढ़ पर कौन देगा जवाब? उत्तर प्रदेश में स्कूल बंद होने पर कौन देगा जवाब? पाखंडी बताएं, पाखंडी बताएं, दरबारी बताएं। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय क्यों बंद किए जा रहे हैं? क्या किसी देश में शिक्षा व्यवस्था बंद करके उस देश का विकास हो सकता है? पाखंडी बताओ, पाखंडी बताओ। ये सवाल है। पाखंडी और ये दरबारी कौन सी भाषा है? किसको आप बोल रहे हैं? एक सेकेंड, किसको आप बोल रहे हैं? अभी आपको लेकर इसी तरह की टिप्पणी कोई और कर दे तो फिर आप लोग बेचैन हो जाते हैं। सर, डिबेट की अपनी मर्यादा होती है। मनोज काका जी, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए मनोज काका जी। जो लोग विद्वान होते हैं ना, आप तो विद्वान हैं मनोज काका जी, जो विद्वान होते हैं उनको अपशब्दों की जरूरत नहीं पड़ती है। जिनको ज्ञान की कमी होती है वो अपने ज्ञान को भरने के लिए अपशब्दों को लेकर आते हैं। तो मैं कम से कम आपसे इस तरह की उम्मीद नहीं करूंगी। ये किस तरह की भाषा आप बोल रहे हैं? पलट कर कोई बोल देगा फिर आपको परेशानी हो जाएगी। ये ठीक नहीं है। कोई समावेशी और विकास परक विकासात्मक सोच वाला व्यक्ति विद्यालय बंद करने की तो नहीं सोच सकता। मैं हर उस सोच को, हर उस व्यक्ति को पाखंडी कह रहा हूं जो उत्तर प्रदेश में विद्यालय बंद कर रहा है। मैं हर उस व्यक्ति, हर उस विचारधारा, उस सरकार को पाखंडी हम सभी कह रहे हैं जो विद्यालय बंद करने की बात कर रहा है। और उत्तर प्रदेश में शराबालय, वो लगातार शराब की दुकानें खोली जा रही है और विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। इसके खिलाफ है समाजवादी पार्टी। मलूक नागर जी, ठीक है जी। देखिए, बिहार में लालू प्रसाद जी को जो सजा हुई वो कैबिनेट का फैसला राहुल गांधी जी ने फाड़ा। वो अलग बात है कि 2 साल सदस्यता उनकी भी कुछ दिन के लिए रद्द हुई। तो और बीच में जो मैंने अभी कहा, जिसमें मनोज काका ने असंसदीय भाषा की बात करी, तो कांग्रेस के समय की बात करी, मुलायम सिंह जी को जेल में डाला, अखिलेश जी को अपशब्द कहे और उनको जेल में डालने की कोशिश करी। अरे तो इस पे आज इमरजेंसी के खिलाफ बोलो, अपशब्द, अरे अपशब्द, आप हमारे जवाब क्यों नहीं अपशब्द, अरे आप सब बोलने इमरजेंसी के भी खिलाफ थे, आप सब बोलने कांग्रेस को बोलो, लेकिन अरे खिलाफ बोलना है तो कांग्रेस के बोलो, आप शब्द बोलना है कांग्रेस के बोलो, कांग्रेस तुम्हारे लिए खराब शब्द बोलती है। आप तथ्यहीन बात कर रहे हैं, मैं जो बात कह रहा हूँ गलत शब्दों के लिए तुम्हें खिलाफ बोलना है तो कांग्रेस के खिलाफ बोलो,
कांग्रेस के लोगों ने तुम्हारी बेइज्जती करी है, कांग्रेस के खिलाफ बोलो, नहीं तो माफी मांगो। इतना भाषा का बीजेपी तुम्हें कुछ नहीं देने वाली है, फाड़ो गला। अरे भाई मनोज काका, कांग्रेसियों के खिलाफ बड़े भाई हैं, कांग्रेसियों ने तुम्हारे खिलाफ बोला, कांग्रेस खराब हो जाएगा, बेइज्जती करी, कांग्रेस के खिलाफ खराब हो जाए। हमने 10 बार आपसे कहा है कि हम घोषित इमरजेंसी के भी खिलाफ थे, अघोषित के भी, लेकिन मणिपुर पर सवाल पूछ लो, पहलगाम पर पूछ लो, बेरोजगारी पर पूछ लो, उत्तर प्रदेश से ही सांसद रहे, पूछ लो कि स्कूल क्यों बंद कर रहे हो, शराब की दुकानें क्यों खोल रहे हो, ये सवाल तो पूछ लो, थोड़ी हिम्मत करो, चिल्ला के जा रहे हो यूपी में। कोई मैंने आपको इमरजेंसी पे डिबेट है, कांग्रेस से सवाल पूछ लो, कांग्रेस से सवाल पूछ लो, कांग्रेस को उल्टा सीधा बोलो, इमरजेंसी पे डिबेट है। मनोज काका, कांग्रेस ने माफी मांग लिया, समाजवादी लोग उस समय भी विरोध में थे, घोषित इमरजेंसी के भी, अघोषित इमरजेंसी के भी विरोध में है। सिद्धार्थ यादव जी को बार-बार यूपी के बंद हुए हो रहे स्कूलों को पत्रकार हैं, आपसे सवाल पूछ ही रही है, हमें क्या पूछना है? देखिए चित्रा जी स्कूल क्यों बंद हो रहे हैं, चित्रा जी, वो अभी मनोज काका जी हमारे सम्मानित प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, वो कह रहे हैं कांग्रेस ने माफी मांग लिया। मुझे लगता है मनोज काका जी के कान में आके माफी मांगी, या हो सकता है अखिलेश जी के कान में मांगने होगी। अरे स्वर्गीय मुलायम जी चले गए तो उनके बलिदान को इतना छोड़ देंगे आप कि एक शब्द नहीं बोल पाएंगे इमरजेंसी पे, एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। जिन जयप्रकाश नारायण के नाम पर राजनीति करी, अरे हमने लगातार कितनी बार कैसे आप सुन पा रहे हो, आप सिर्फ अपने मतलब की बात सुन रहे हो, सारे केस कांग्रेस ने शुरू करे। आप बताइए कि मैंने कहा कि मैं घोषित दोनों इमरजेंसी के खिलाफ है समाजवादी पार्टी, सारे तो कांग्रेस ने केस करे, कांग्रेस जेलों में डाले, कांग्रेस आपके काम करे, पर जवाब नहीं दे पाई। ये कौन सी मतलब हम लोग इमरजेंसी के खिलाफ है, उसी पार्टी के साथ आप चुनाव में जाते हैं मनोज काका जी? नहीं, देखिए चुनाव का आप बात करेंगी तो चुनाव में तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो मुख्यमंत्री को वो कहां भेज रहे थे राजभर जी, उनके साथ गई। भारतीय जनता पार्टी पीडीपी जिनको बताती थी कि आतंकवादियों का गढ़ है, आतंकवादी का वो करती है, संरक्षण देती है, उसके साथ बीजेपी चुनाव में गई, सरकार बनाई। तो चुनाव राजनीति अलग विषय है, समता, संविधान और समावेशी कर्तव्य और लोकतंत्र के मूल्य क्या है, फिर से इमरजेंसी लगाएंगे। यही तो बात है कि जो मूल मुद्दे हैं और जो राजनीति है उनको अलग नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद अपनी सहूलियत के हिसाब से राजनेता इसको तय करते हैं और अपने लिए अपने जो दोस्त यार है वो भी चुन लेते हैं। यही राजनीति का तकाजा है जिसको लेकर हर पार्टी आगे बढ़ती है। लेकिन इमरजेंसी को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। अब इस मुद्दे को लेकर किसको मिलेगा फायदा, किसका होगा नुकसान, आगे आने वाले वक्त भी इसका फैसला करने वाला है। लेकिन इमरजेंसी, आपातकाल और साथ ही संविधान के मुद्दे पर बीजेपी, कांग्रेस और उसके सहयोगी दल एक दूसरे पर लगातार साध रहे हैं निशाना। फैसला जनता को करना है, किसकी बातों में दिखा है दम।